हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है आज के एडिटोरियल सेशन में, 25 फरवरी एडिटोरियल सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एडिटोरियल वाले पेज पे आप आओगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि रसिया नाटो प्रॉब्लम। ठीक है, रसिया नेटो प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि रसिया ने अनजस्टिफिएबल इनकर्शन जो किया है यूक्रेन में, ठीक है, और उसमें क्या है कि जो वीक मिलिट्री ट्रूप्स हैं, ठीक है, इसमें यह है कि जो कैपिटल है उनका कि वहाँ पे भी जो रसिया है उसने अटैक किया है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बोला कि जो इन्वेजन है वो रशिया को रोकना चाहिए, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह रहे हैं। और जो है वो बहुत ज़्यादा ये बोले हैं कि एक जो सैंक्शन उसके ऊपर लगाए हैं वो बहुत ही सीवियर सैंक्शन रशिया पे लगाए हैं। फिर भी उसके बाद भी रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन पे। और जो एक्सपेक्टेड इंक्लूड कटिंग ऑफ टॉप रशियन बैंक है, वो बोले हैं कि जो रशिया के टॉप बैंक्स है उसको कटिंग ऑफ करेंगे टॉप से फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, और डायरेक्टली उन्होंने टारगेट किया है रशियन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन को। और मॉस्को ने हार्डली सरप्राइज्ड हुए हैं, जो भी बैकलिश है, बैकलिश से हार्डली सरप्राइज किया है। मतलब ये, और अब क्या हुआ एवर सिंस रसिया ने जो क्या किया है कि एक वहाँ पे ट्रूप जो है यूक्रेनियन बॉर्डर पे पहले से लगा रखा था, उसके बाद उन्होंने इन्वेजन किया। और जो यूएस नेटो और यूरोप है वो क्या किया कि उन्होंने डिप्लोमेटिक सल्यूशंस निकालने के लिए कोशिश की, पर उसका भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। उसके बाद क्या है कि ये इंक्लूड किया है यूएस रशिया नेगोशिएशन को। फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन ने, उन्होंने भी मीटिंग की है मिस्टर पुतिन के साथ। एडिटोरियल वाले पेज पे ही दूसरा न्यूज है, सेकिंग अप यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसमें क्या है, एन ऑर्डर दैट डज नॉट अकोमोडेट रशिया's कंसर्न थ्रू जेन्युइन नेगोशिएशन कैन बी स्टेबल इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी बिज़ारे ड्रामा चला, प्लेइंग आउट द पास्ट 8 मंथ, 8 महीनों से ये सब चल रहा था। ठीक है, इन स्टेबिलिटी थी एक पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ऑर्डर की तरह। फिर यूएस जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको जून में लास्ट ईयर एक प्रॉमिसिंग रिवर्स 7 ईयर ऑफ रिलेंटलेस यूएस रसिया एक्रीमनी हुई थी। तो ये सबसे रिलेटेड है। और फिर उसमें क्या है, इस आर्टिकल में ये भी दिया है कि यूएस के जो जियो पॉलिटिकल जो रिबैलेंसिंग सीकिंग है मोडस विवेंडी रसिया के साथ, वो डिसएंगेजमेंट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट था यूरोप एंड वेस्ट एशिया का, और इनेबल था शार्प करने के लिए यूएस के फोर्स को डोमेस्टिक चैलेंज के लिए। और जो भी एक्सटर्नल चैलेंज था वो प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी था, चाइना। इसी वाले में ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेशर है नेटो, जो भी प्रेशर था नेटो का 2008 में रिकॉग्नाइज करने के लिए यूक्रेन को मेंबरशिप एस्पिरेशंस के लिए और इनकरेज करने के लिए चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन कीव 2014, तो वो प्रोवोक किया था रशिया के एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया पे। और क्या हुआ कि सब्सिक्वेंट आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट आया ईस्टर्न यूक्रेन में, डॉनबस में, और लीड किया मिन्स्क अकॉर्ड जो 2014 और 15 का था। और प्रोवाइड किया गया स्पेशली स्टेटस किस चीज़ के लिए, जो रीज़न है उसके लिए जो यूक्रेन में है। ठीक है, जो ये रीज़न है मिन्स्क अकॉर्ड 2015, और ये प्रोवाइड किया गया स्पेशली स्टेटस पर्टिकुलर दिस रीज़न, मतलब पर्टिकुलर इसी रीज़न के लिए। अब ये देखो क्या उसी पेज पे, एडिटोरियल वाले पेज पे थर्ड है, प्लॉगिंग अ न्यू चैनल फॉर इंडियाज़ फूड सिस्टम। इसमें क्या है, ये बता रहे हैं एग्रीकल्चर और सर्विंग फूड सिक्योरिटी के बारे में है, और साइंस सोसाइटी पॉलिटिकल इंटरफेस से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जो यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, वो ट्रांसफॉर्मिंग हुआ फूड सिस्टम। ठीक है, और जो यूएन फूड सिस्टम समिट है उसको कहा गया एक्शन बाय गवर्नमेंट इन 5 एरियाज। उसमें 5 एरियाज में क्या क्या है, नरिश पीपल, बूस्ट नेचर। तो उसे 5 एरियाज क्या क्या है, नरिश ऑल people, boost nature-based solution, advance equitable livelihood, decent work and empowered community, build resilience to vulnerability, shock and stress। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं। इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ये दिखा रहा है कि पॉपुलेशन बॉम्ब बाई पॉल इन
प्रॉब हेनरिच और फेमिन 1975 जो फेमाइन आया था, सूखा पड़ा था। अब क्या इसमें है कि जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, मतलब आया 1960 में, तो क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी को और एड्रेस किया गया, वाइड स्प्रेड हंगर और पॉवर्टी को, मतलब भुखमरी और जो गरीबी थी उसको एड्रेस किया गया। और फिर वो जो था कि अचीव्ड जो हुआ नहीं हुआ थ्रू साइंस और टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं अचीव हुआ। डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो राइस और वीट था, ये दोनों था जो फैक्टर, उसके बारे में नहीं, बल्कि उसके साथ साथ ये भी था कि पॉलिसी मेजर और डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो आया उसके द्वारा भी ये पूरा हो पाया, उसके मतलब सहयोग से भी, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया और वो इतना सक्सेसफुल हुआ। ये वाला ध्यान में रखने की बात है कि जो मैक्रो और माइक्रो मालन्यूट्रिशन है वो वाइड स्प्रेड हुए 18.7% ऑफ वुमेन और 12.2% ऑफ मेन। ठीक है, और फूड जो है वो क्या हुआ, बेसिक न्यूट्रिशनल नीड को जो हमारी पूरा करता है, और 32% ऑफ चिल्ड्रन जो बिलो 5 ईयर हैं वो स्टिल, मतलब अभी भी वो अंडर वेट हैं। जो डेटा रिलीज़ हुआ है फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 का, जो फेज़ 2 कंपेंडियम था, उसमें ये बताया गया कि अभी भी ये दिक्कतें चल रही हैं। और जो इंडिया का रैंक है वो 101 हो गया है 116 कंट्रीज़ में, मतलब 116 कंट्रीज़ सर्वे में थी, जिसमें इंडिया का रैंक 101 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये हुआ। इसके बाद क्या है कि नीड फॉर ट्रांजिशन, इसमें है एग्रीकल्चरल जो सर्विंग है फूड सिक्योरिटी नीड, वो क्या है, वो फूड सिस्टम और सस्टेनेबिलिटी और बेटल जो न्यूट्रिशन है उसको एम्ब्रेस करने के लिए अच्छा है। ठीक है, अब इसी ये जो है ब्लॉगिंग अ न्यू चैनल फॉर इंडियन फूड, इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एग्रो जो क्लाइमेट जोन है उसने क्या रिपोर्ट किया है कि इंडियन काउंसिल जो है एग्रीकल्चर रिसर्च और ईस्ट वाइल्ड प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया का, वो पोटेंशियली जो है वो क्रॉप डाइवर्सिटी प्रिजन और इन्हांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड है। और ये जो बेस्ड है जो सॉयल टाइप पे, वो क्लाइमेट टेम्परेचर और रेनफॉल एरियाज पे है, के लिए है। और इसमें क्या है कि ये जो है शुड अलाइंड, मतलब ये अलाइन होना चाहिए नेशनल और स्टेट पॉलिसी प्रायोरिटी से, जैसे कि नेशनल पॉलिसी जो गाइडलाइंस आई थी 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और प्रमोशन फार्मिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल रिसोर्स इन्फिनिशी पॉलिसी ऑफ 2019, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले में इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट ये एडिटोरियल में क्या है कि इज़ द न्यू इकोनॉमी क्रिएटिंग न्यू जॉब। ठीक है, तो इसके लिए है कि जो स्टार्टअप हैं वो क्रिएट कर सकते हैं हाई क्वालिटी जॉब जो होगा। ठीक है, वो फ्लाई व्हील एफर्ट होगा, पर ये जो मैंडेट है वो जो है वो जॉब क्रिएशन के लिए नहीं था। तो अभी आप ये इसमें पोस्टर देख रहे हो मामा अर्थ का, तो उससे रिलेटेड है कि ये लोग जो है बिलियंस में कमा रहे हैं। अभी ये देखो इसमें क्या है कि इंडिया हैज़ एडेड ओवर 10 यूनिकॉर्न प्राइवेटली हेल्ड जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, और उनकी वैल्यू किस में है, बिलियन डॉलर्स में। ठीक है, तो ये आज के एडिटोरियल के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा एडिटोरियल सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।